बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें बता दिया गया है ये जो एक्सप्रेशन है गिवन एक्सप्रेशन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो हम स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है और जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके बारे में कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। मीन जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी उसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट पे हम एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। हमें एक्सप्रेशन दिया गया है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 4। ठीक है, अब हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन से ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि के स्क्वायर है, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट जो कि ये वैल्यू दी गई है 2 इंटू के प्लस 1 और सी होती है कांस्टेंट टर्म जो कि है 4। ठीक है, हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट में हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट राइट करेंगे। उसका फॉर्मूला आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। बी स्क्वायर है सो ये जो वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1, इस वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है, माइनस 4 ए की वैल्यू के स्क्वायर और बी सी की वैल्यू हमें दी गई है 4, सो हम वो राइट करेंगे इक्वल। यहाँ पर देखें बेटा 2 का स्क्वायर दिया गया है और इस वैल्यू का भी स्क्वायर है। अगर हम इसको सेपरेटली राइट कर लें 2 स्क्वायर और के प्लस 1, ठीक है, दोनों वैल्यू का होल स्क्वायर है, सो हम इसको सेपरेट राइट कर लेंगे। माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 16 और के स्क्वायर साथ में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इस साइड पे वैल्यू है इसको हमने सॉल्व करना है। हमने 2 का स्क्वायर लेना है और 2 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 4 के। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4। ये जो वैल्यू है इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। फॉर्मूला होल स्क्वायर का हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में वैल्यू है, हम इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। ए की प्लेस पे यहाँ पर देखें के दिया गया है और बी की प्लेस पे हमें 1 दिया गया। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे के स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू 1, उसका स्क्वायर 1 नहीं आएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू के सेकंड वैल्यू 1 हम राइट कर लेंगे और माइनस 16 के स्क्वायर ऐसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे हम डिस्क्रिमिनेंट लिख देंगे क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं अभी। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें 4 के स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 4 को 1 से करेंगे, यहाँ पर ये 2 के आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो आ जाएगा 2 के। ठीक है, 2 के को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, साथ में वैल्यू आ जाएगी के और माइनस 16 के स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 4 के स्क्वायर और माइनस 16 के स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आपके पास वेरिएबल सेम है, सो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस 16 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 12 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। फिर प्लस के वाली वैल्यू राइट कर लेते हैं जो कि 8 के है और प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डिस्क्रिमिनेंट की। अब क्वेश्चन में हमें एक चीज़ बोली गई थी कि ये जो एक्सप्रेशन है इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। मीन जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे वो इक्वल हम 0 के राइट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। हम ये वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की प्लेस पे पुट करेंगे माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इस पूरी वैल्यू में देखिए बेटा 4 हम कॉमन ले सकते हैं,
सो हम इस वैल्यू से 4 को कॉमन लेंगे, हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, -4 ले लेंगे क्योंकि 12 के साथ माइनस है, -4 कॉमन लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू में आप देखें 12 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 3। सो यहाँ पे 3 राइट करेंगे और k² प्लस 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 2 आप राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन क्यों, क्योंकि हमने बाहर ब्रैकेट के माइनस ले लिया, सो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये वैल्यू नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव थी नेगेटिव होगी, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास -1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास -2k और -1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए ये जो -4 है हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू राइट कर लेंगे 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0 ओवर -4। इस साइड पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव होगा सो डिवाइड हो जाएगा और 0 की डिवीजन में आएगा तो आंसर 0 ही आएगा। हम यहाँ पे राइट करेंगे 3k² -2k -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू आई है बेटा इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही राइट करेंगे, ठीक है, और ये थर्ड एलिमेंट भी ऐसे ही राइट करें इक्वल 0। अब हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन के लिए, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -3k²। अब बिटवीन में हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3k² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2k आए। सो ये देखें 3 आना है मल्टीप्लाई करके तो 3 के टेबल में ही आता है। अगर हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह से 3k को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मीन k के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी 3k²। यहाँ पे माइनस है, ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगा लें, 3 में k में से 1 के माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -2k, ठीक है। सो हम ये पेयर -3 की और प्लस के पेयर लेंगे। आपने याद रखना है ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन यूज़ करना है जो यहाँ पे वैल्यू के साथ दिया जाता है, और आपने वेरिएबल, ये जो वेरिएबल होता है बिटवीन में वैल्यू के साथ वो वाला वेरिएबल लगाना है जो ये बिटवीन वाली वैल्यू के साथ है। दो पेयर्स के साथ ये लगाना है, ये वाला नहीं लगाना आपने, ठीक है। सो आपने वो वेरिएबल यूज़ करना है जो यहाँ पे दिया गया है। अब ग्रेटर वैल्यू के साथ हम माइनस लगाएंगे, -3k और +k, ठीक है। नाउ हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, 3k कॉमन आ सकता है, यहाँ पे हम 3k कॉमन लेंगे, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी k -1। इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा सो हम 1 राइट कर लेंगे कॉमन, और k -1 एज इट इज़ इक्वल टू 0। k -1 यहाँ से आप सेम है इसको कॉमन लेंगे, k -1 कॉमन आ गया, रिमेनिंग में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3k, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों फैक्टर को 0 के को रख के हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे k -1 इज इक्वल टू 0, 3k +1 इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, हम 1 को मूव करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव है। यहाँ से भी हम 1 को मूव करेंगे, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस साइड से k की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इस साइड से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -1 और 0 ऐड होगा, सो आ जाएगा आपके पास -1। k की वैल्यू चाहिए, 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव होगा सो डिवाइड हो जाएगा, और k की सेकंड वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं k इज इक्वल टू 1 और -1/3, ठीक है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें वैल्यू दी गई थी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें एक्सप्रेशन दिया गया, हमने एक्सप्रेशन राइट किया। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है, हमने वो अप्लाई किया। उसके लिए ये b और c की वैल्यू राइट कर ली, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखा b² -4ac। फिर हमने इसमें वैल्यू पुट कर ली, b की वैल्यू पुट की, फिर हमने 4a और c की वैल्यू पुट की,
इनको मल्टीप्लाई किया हमने इस वैल्यू को तो 16 के स्क्वायर आ गया। ये जो वैल्यू थी इसमें हमने सेपरेट स्क्वायर राइट कर लिया, 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। इस वैल्यू को हमने फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन किया था, जो कि फार्मूला हमारे पास होता है होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू को ओपन किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 16 के साथ सॉल्व किया। सो ये हमारे पास फाइनल डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई थी। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर है। जब कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो इट्स मीन वो उसका डिस्क्रिमिनेंट लें वो 0 के इक्वल आप उसको राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने राइट किया डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने पुट की 0 के इक्वल रखा। यहाँ से हमने -4 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यू ये आ गई, -4 को मूव कर लिया, इक्वल की दूसरी साइड पे 0 था तो 0 हो गया। यहाँ से ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन का मेथड हमने यूज़ किया, फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके देखा ये वैल्यू आ रही थी। फर्स्ट और थर्ड को ऐसे राइट किया, बिटवीन में दो ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3 के स्क्वायर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बिटवीन वाली वैल्यू आए। तो हमने पेयर देखे, 3 -3 के को के साथ मल्टीप्लाई करें -3 के स्क्वायर आ जाता है, और -3 के में से के माइनस करें -2 के आ रहा था। हमने पेयर राइट किए, फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लिया, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों फैक्टर को 0 के ऊपर रखा, के की वैल्यू इस साइड से आ गई 1 और इस साइड से के की वैल्यू आ गई -3। सो हमने के की वैल्यू राइट कर दी 1 एंड -1/3।